अब्दुल बाबा के परपोते गनी भाई पठान, इनके पूरे परिवार ने अब्दुल बाबा के मज़ार पर जाकर दुआ मांगी, साथ ही साथ संदल मनाया। साईं बाबा मंदिर के परिसर में अब्दुल बाबा की मज़ार पर सुंदर फूलों की चादर चढ़ाते हुए अब्दुल बाबा के पूरे परिवार ने मज़ार को इत्तर लगाकर सुगंधित किया तथा प्रार्थना की और मन ही मन में साईं बाबा को आभार प्रकट किया। भक्तों, यही अब्दुल बाबा ने अपनी ताउम्र श्री साईं बाबा की सेवा लगाई। दिन रात श्री साईं बाबा की सेवा करते रहे। यही अब्दुल बाबा के माध्यम से श्री साईं बाबा ने दक्षिण भारत से पधारे डॉक्टर पिल्ले जी को नारू रोग से मुक्त किया और कारण बने थे हाजी अब्दुल बाबा। किसी संत या फकीर का संदल उनके हयाती में शुरू होना यह विश्व की पहली ही घटना मानी जाती है, क्योंकि ऐसा सिर्फ शिरडी में घटित हुआ। बाबा के हयाती में उनका संदल होता था। रामनवमी के पावन अवसर पर श्री साईं बाबा को बहुत ही सुंदर कपड़ों से सजाया जाता था। बाबा भी बड़े चाव से भक्तों ने दिया हुआ प्रेम अपने शरीर पर धारण करते थे। और फिर भक्तों, आज अब्दुल बाबा के चौथे वंशज अब्दुल बाबा के परपोते गनी भाई पठान अपने आप को और अपने परिवार को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बाबा की कृपा से अब्दुल बाबा के परिवार में जन्म लेकर इतना सुख पाया है कि इनके परिवार में जन्म लेकर हमें बाबा की सेवा प्राप्त हुई। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यह कहते हुए गनी पठान इनकी आंखों में आंसू आ गए। जब साईं बाबा द्वारका माई मस्जिद में बैठते थे तो सवेरे सवेरे हाजी अब्दुल बाबा एक गुलाब का फूल लेकर बाबा की चरण वंदना करते थे और उसके उपरांत दिन भर वहीं बैठकर बाबा की सेवा करते थे। ऐसा प्रतिदिन चलता था। आगे 1918 में श्री साईं बाबा ने समाधि ली। सगुण रूप से साईं बाबा निर्गुण रूप में चले गए, लेकिन अब्दुल बाबा ने अपना नित्यक्रम नहीं बदला। हर रोज़ एक गुलाब का फूल बाबा के चरणों में अर्पण करके बाबा को वंदन करके फिर वही बाबा के मंदिर में सेवा करते रहे। अब्दुल बाबा जो गुलाब का फूल बाबा को देते थे वो कुछ विशिष्ट प्रकार का गुलाब था। वो फूल की कुछ सुंदर सी कहानी है, तो आइए गनी भाई पठान जो अब्दुल बाबा के परपोते हैं इनके मुख से ही ये कहानी सुनते हैं। हाजी अब्दुल बाबा साईं बाबा के सेवक थे। बाबा के साथ वो 30 साल थे, बाबा के बाद 36 साल थे। 1918 में जब साईं बाबा ने समाधि ली, उसके बाद में अब्दुल बाबा फिर दोबारा प्रपंच संसार में न जाते हुए शिरडी में ही रह के साईं बाबा की समाधि की सेवा रोज़ाना करते थे।
रोज़ाना सुबह 9:45 बजे साईं बाबा के समाधि पे हाजी अब्दुल बाबा जाके वहाँ पे समाधि को फूलों से सजाते थे। आज भी हम लोग वो फूल चढ़ाते। पिंक कलर का गुलाब का फूल जो है वो साईं बाबा की समाधि पे सुबह 9:45 बजे चढ़ाते हम लोग। और इसका जिक्र साईं सच्चरित्र में 22 और 34वें अध्याय में अब्दुल बाबा का जिक्र आता है कि बाबा के समाधि के पश्चात भी अब्दुल बाबा 36 साल यहाँ पे थे। रोज़ाना बाबा की समाधि पे 9:45 बजे जाके समाधि पे वो गुलाब का फूल चढ़ाते थे। और वो गुलाब के फूल जो बौरों के साहब है इनके बगीचे में से आते थे। वो फूल का एक ऐसा चमत्कार है, आज भी उनके बगीचे में वो पौधा है, वो पौधे का आप कलम लेके जाओ कहीं भी दूसरी जगह लगाओ, पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको गुलाब नहीं आता है। लेकिन वही कलम अगर उनके ज़मीन में अगर आपने लगा दिया तो वहाँ पे वो महीने 2 महीने में उसके पौधे को गुलाब का फूल आ जाता है। ऐसा एक चमत्कार आज भी देखने को मिलता है। तो वो परंपरा अब्दुल बाबा की आज भी हम लोग रोज़ाना सुबह साईं बाबा की समाधि पे जाते हैं। अभी कोविड के वजह से फुल समाधि पे लेना ये लोगों ने बंद किया है, लेकिन हमने कार्यकारी अधिकारी मैडम से बात किया और मंदिर प्रमुख और सिक्योरिटी के प्रमुख से भी बात किया, तो उन्होंने बोले कि आपकी सेवा हम ये कोविड का निर्बंध हटा तो तुरंत जल्दी से शुरू कर देंगे। जब तक कि आप रोज़ाना आके समाधि पे प्रेयर करते जाया करो। तो हम लोग 9:45 बजे आज भी समाधि पे जाके प्रेयर करते हैं। हम तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य किए थे जो आज हम अब्दुल बाबा के वंश में हमारा जन्म हुआ और साईं बाबा के शिरडी में हमारे को रहने को मिल रहा है, बाबा के समाधि का रोज़ाना दर्शन करने को मिलता है। हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। क्या ये हमने इतना कुछ पुण्य किया होगा तो आज बाबा ने हमको उनकी समाधि की रोज़ सेवा करने का और शिरडी में रहने का हमको सौभाग्य मिला। जैसे कल अब्दुल बाबा का संदल मनाया गया, इसी तरह साईं बाबा का भी संदल साईं सच्चरित्र में 6वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है। और किसी संत का उसकी जीवित अवस्था में संदल अगर कहीं मनाया जा रहा होगा तो वो शिरडी एक स्थान है बाबा का, कि बाबा के हयाती से ये उत्सव की शुरुआत हुई है। और बाबा के समाधि पे आज भी श्री राम नवमी के दिन हम लोग संदल लगाते हैं, चंदन उत्सव मनाते हैं। ये भी परंपरा पूर्वी से चलती आ रही है, पहले से चलती है। श्री राम नवमी के दिन चंदन उत्सव मनाया जाता है, जो बाबा के कार्यकाल से चलती आ रही परंपरा है। आज भी वो परंपरा हम लोग अब्दुल बाबा ने भी ये किया। और चंदन प्रोसेशन ये अब्दुल बाबा के झोपड़ी से निकाल के द्वारका माई में जाते हैं। द्वारका माई में वहाँ पे वो चंदन पे और बाबा की चादर, गले और मलिदा रहता है, प्रसाद रहता है, उसके ऊपर फातिहा होता है। और वो फिर साईं बाबा की समाधि पे जाके समाधि पे वो चंदन, बाबा की समाधि को चंदन का लेप लगाते हैं। ये चंदन उत्सव बाबा के कार्यकाल से चलते आ रहा है। ओम साई राम। मैं अब्दुल गनी अजीज पठान, साईं भक्त हाजी अब्दुल बाबा के चौथे वंशज है, पड़पोते हैं। हम यहाँ पे हाजी अब्दुल बाबा साईं बाबा की सेवा करते हैं। और साईं बाबा के साथ में हाजी अब्दुल बाबा 1889 से लेके 1918 तक थे। 1918 में साईं बाबा की जब समाधि हुई, उसके बाद 1954 तक अब्दुल बाबा ने साईं बाबा के समाधि का सेवा किया। वो परंपरा आज भी यहाँ पे चालू है। कल हाजी अब्दुल बाबा का पुण्यतिथि था। संदल उत्सव हम लोग यहाँ पे मनाते हैं रोज़ाना, हर साल के मुताबिक उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 27 रजब को हम लोग संदल मनाते हैं। ये अब्दुल बाबा का 67 यानी 67वां संदल पुण्यतिथि उत्सव था। कल सुबह अब्दुल बाबा के झोपड़ी में दीप प्रज्वलिन करके अब्दुल बाबा के प्रतिमा को हार पहना के लोभान धूप दिखा के फातिहा के बाद से झंडे को वंदन किया है, निशान का वंदन किया और उत्सव की शुरुआत की। उसके बाद दोपहर में कुरान शरीफ की तिलावत हुई और शाम में अब्दुल बाबा के संदल अब्दुल बाबा की समाधि पे लगाया गया। कोविड के चलते हुए पिछले 2 साल से ये उत्सव सिर्फ पूजा पाठ और बस भक्ति भाव से 5 लोग मिलके चला रहे थे।
कल थोड़ा सा उसमें ढील दिया था, लेकिन फिर भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, कव्वाली का, भजन संध्या और जो प्रोसेशन निकालते वो प्रोसेशन का प्रोग्राम नहीं हुआ। प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अब्दुल बाबा परिवार के और शिरडी के ग्रामस्थ और साईं बाबा संस्थान के सभी पदाधिकारी का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, इसलिए हम सबको बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम साई राम।